यूनिफॉर्मली चार्ज्ड थिन स्फेरिकल सेल, एक पतला स्फेरिकल सेल जो यूनिफॉर्मली चार्ज्ड हो, उसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो सकती है अलग अलग पोजीशन पर। आज की वीडियो में हम यही फाइंड करेंगे। इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए एक्सप्रेशन पता करेंगे कि वो आखिर डिस्टेंस के रेस्पेक्ट में कैसे चेंज कर रही है, क्या वो इनवर्स स्क्वायर लॉ को फॉलो कर रही है यहाँ पर, जो पिछले दो डिस्कशन में तो नहीं फॉलो कर रही थी, जिसमें हम लॉन्ग वायर की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड किए थे। दूसरे केस में हम प्लेन सीट की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड किए थे, देखा था कुछ मिल नहीं रहा इनवर्स स्क्वायर लॉ जैसा। और यहाँ देखें, यहाँ भी कुछ अलग ही एक्सप्रेशन मिलेगा हमको। तो हमारे पास एक थिन स्फेरिकल सेल है, ठीक है, एक स्फेयर ही है, लेकिन उसके बाहर में हल्का सा पतला सा मटेरियल है, अंदर में क्या है, खोखला है, होलो है, इसे कहेंगे थिन स्फेरिकल सेल। उसको यूनिफॉर्मली चार्ज किया गया है, मतलब क्या, उसको चार्ज दे दिया गया है और ये चार्ज पूरे सरफेस पर, जो पतला सा हल्का सा पतला सा सरफेस जो भी है, उस पर पूरा चार्ज डिस्ट्रीब्यूट हो जा रहा है। और ये मेटल की प्रॉपर्टी भी है कि जो भी चार्ज हम देते हैं उसको, वो पूरा जितना भी मेटल का पार्ट है उसमें पूरा यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। ऐसा तो होना ही था। इस स्फेरिकल सेल की चार्ज डेंसिटी भी दी गई है, सरफेस चार्ज डेंसिटी, जिसको सिग्मा से रिप्रेजेंट करते हैं। अब ये क्या होता है भैया, पहले इसको ही जान लेते हैं। सरफेस चार्ज डेंसिटी का मतलब ये हुआ, डेंसिटी का मतलब सीधा ये होता है कितना घना जो हमने चार्ज इसको दिया है वो कितना घना इसमें डिस्ट्रीब्यूट है ना, कितना पास पास है, कितना दूर दूर है, ये चीज़। तो जो चार्ज हमने दिया है वो, और ये स्फेरिकल सेल का जो एरिया है वो चीज़, ठीक है, अपान में रहेगा। चार्ज पर यूनिट एरिया, ये स्फेरिकल चार्ज डेंसिटी कहा जाएगा इसको, जिसको सिग्मा से रिप्रेजेंट करेंगे। अब एरिया क्या आएगा इस थिन स्फेरिकल सेल का, जो पतला सा स्फेरिकल सेल है, उसकी रेडियस आर है। अब बताइए, जो पतला सा हल्का सा मटेरियल है, इसकी जो विड्थ है ना, जो थिकनेस, उसको नेग्लेक्ट कर सकते हैं ना, इसीलिए कहा गया थिन, है ना। इसकी थिकनेस को जीरो कर दिया गया, समझ लिया गया है, इसीलिए इसको बोला गया थिन, यानी आप थिकनेस पे नहीं जाएंगे क्योंकि मटेरियल बिल्कुल पतला सा है, ठीक है, और आपको रेडियस यही लेनी है। स्फेयर का हमें पता है कि स्फेयर का जो सरफेस एरिया होता है वो टोटल सरफेस एरिया के इक्वल होता है। स्फेयर का बाहर का जो ऐसे ये स्फेरिकल एरिया है, ठीक है, और वो आता क्या है 4 पाई आर स्क्वायर, ठीक है, तो Q अपॉन 4 पाई और ये कैपिटल R का स्क्वायर, ठीक है। तो इस चार्ज डेंसिटी को हम इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं भैया, ठीक है ना। आर थोड़ा बढ़िया नहीं बना है, थोड़ा बढ़िया बना देते हैं, क्या बात है, ठीक है, क्लियर है। अब आपको चार्ज दे दिया गया, इसको चार्ज पूरी बॉडी में इसके डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, और हमेशा नॉर्मली हम क्या करते हैं, प्लस पॉजिटिव चार्ज देते हैं, तो पॉजिटिव चार्ज हमने इसको दे दिया है। यहाँ पर हमारा जो कंसर्न है, हमारा जो पर्पज़ है वो है क्या, कि इलेक्ट्रिक फील्ड को फाइंड करना है, वो भी 3 केस में फाइंड करेंगे। पहला केस हमारा ये रहेगा कि स्फेरिकल सेल के अंदर हम इलेक्ट्रिक फील्ड को फाइंड करेंगे किसी पॉइंट पर। दूसरा पॉइंट हम लेंगे इसके सरफेस पर, यहाँ, ठीक है, जो पतला सा जो भी है वहाँ पर एक पॉइंट लेंगे और वहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड को फाइंड करेंगे। तीसरा जो पॉइंट होगा वो आउटसाइड द स्फेरिकल सेल, ये पतले से स्फेरिकल सेल के बाहर एक पॉइंट लेंगे, फिर इलेक्ट्रिक फील्ड को फाइंड करेंगे। तो चलिए, सबसे पहला जो काम है, पहला पॉइंट हम इसके अंदर लेते हैं और यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड को देखते हैं कितना मिलता है भाई, ठीक है। एट अ पॉइंट इनसाइड द स्फेरिकल सेल, ठीक है, इस स्फेरिकल सेल के अंदर किसी पॉइंट पर ई क्या होगा, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड एट अ पॉइंट इनसाइड द स्फेरिकल सेल, इसके अंदर। चले, इसके अंदर कोई पॉइंट हम पी ले लेते हैं, ठीक है, पी ले लिया भैया। अब पी से सपोज दैट इसकी डिस्टेंस स्मॉल आर है, ये डिस्टेंस कितनी है, आर है, इसके सेंटर से इसकी डिस्टेंस आर है। जो यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड हम फाइंड करने जा रहे हैं वो गॉस लॉ को यूज करके फाइंड करने जा रहे हैं, और फिर हमें गॉस के पास भी जाना पड़ेगा क्योंकि गॉस नामक साइंटिस्ट ने गॉस लॉ को बनाया हुआ है। तो उनके पास जब हम गए ना, उन्होंने कहा कि भैया तुम एक काम करो, हमारे नाम का एक गॉसियन सरफेस ले लो। तो हमने क्या किया भैया, यहाँ पर आर डिस्टेंस पर ही एक गॉसियन सरफेस ले लिया, ठीक है, ये हुआ गॉसियन सरफेस। ये क्या है, गॉसियन सरफेस, गॉसियन सरफेस, ठीक है, और ये स्फेरिकल सेल था, इस वजह से हमने क्या लिया, गॉसियन सरफेस भी एक स्फेयर के फॉर्म में लेंगे जिसकी रेडियस स्मॉल आर रहेगी। कहता है गॉस कि भाई हमारे नाम का गॉसियन सरफेस ले लिया, फिर क्या करना है आपको, गॉस लॉ को यानी हमारे दिए गए लॉ को अप्लाई करना है और
फ्लक्स को अपने दिमाग में रखना है कि हाँ फ्लक्स का फॉर्मूला ज़रूर यूज़ करना है। ठीक है, इतना क्लियर है। तो गॉसियन सरफेस, गॉस लॉ और फ्लक्स का फॉर्मूला, बस इलेक्ट्रिक फील्ड हमारे पास कूद करके आ जाएगी। चलें यहाँ पर हम देखते हैं कि अगर हमने गॉसियन सरफेस लिया, गॉसियन सरफेस ले करके हम करते क्या है कि यहाँ से गुजरने वाला फ्लक्स निकालते हैं। ठीक है, इस गॉसियन सरफेस से गुजरने वाला फ्लक्स निकालते हैं, जिसका फॉर्मूला होता है भैया, क्या होता है, E और उसके बाद S। ठीक है, E क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड जो यहाँ से पास कर रही है, ये जो S क्या है वो सरफेस एरिया है, जो हमने गॉसियन सरफेस एरिया होगा वो चीज़ है ना। अब देखा हमने इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन भी यहाँ से पहले फाइंड कर ले। देखिए भाई कि अगर कोई पॉइंट हम यहाँ पर ले रहे हैं, ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड किधर जानी है, देखो इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर की तरफ ही रहेगी, ये इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होगी। तो डायरेक्शन तो हमें पहले ही पता है, हमें मैग्नीट्यूड पता करना है, यही हमारा पर्पज है इसका यहाँ इस डिस्कशन का, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन तो हम आसानी से पता कर सकते हैं, बस चार्ज को हमें देखना है कि चार्ज कैसा है, पॉजिटिव है कि नेगेटिव है, और वो है कहाँ। तो E डॉट एस हुआ, E इलेक्ट्रिक फील्ड है, S जो है वो अपना ये एरिया है, और S की वैल्यू भी हम देख लेते हैं भाई, S की वैल्यू क्या होगी, क्योंकि हमने गॉसियन सरफेस के लिए रेडियस r लिया हुआ है, तो इसका सरफेस एरिया कितना होगा 4 पाई और स्मॉल r स्क्वायर, इतना ध्यान रखना है आपको। इक्वेशन नंबर फर्स्ट इसको सपोज कर सकते हैं। फिर हम गॉस लॉ लगाएंगे। ठीक है, गॉस का लॉ जो है या थियरम कह सकते हैं, वो कहता है कि भाई यही जो फ्लक्स है वो होता क्या है, उस गॉसियन सरफेस के अंदर जितना चार्ज इनक्लोज है वो अपॉन में क्या करना है, एप्सिलॉन नॉट, यानी कि 1 अपॉन एप्सिलॉन नॉट टाइम इनक्लोज चार्ज। ठीक है, ये होता है गॉसियन सरफेस गॉस लॉ का स्टेटमेंट, यानी कि 1 अपॉन एप्सिलॉन नॉट टाइम्स इनक्लोज्ड चार्ज। ये हुआ, क्यों यहीं रख दें तभी कोई बात नहीं है, अच्छा ही है ऊपर ही रहे, क्यों हमें इधर उधर करना है उसको। ठीक है, एक दूसरा फार्मूला आ गया, इन दोनों फार्मूलों में हमें क्या दिख रहा है कि ये फ्लक्स सेम दिख रहा है, दोनों साइड इक्वेट कर सकते हैं। ठीक है ना, तो चले इक्वेट करते हैं। ये पहला वाला जो इक्वेशन है उसको पहले लिखते हैं, E और उसके बाद है बगल में S भी बैठा है, दूसरी साइड Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अब देखिए यहाँ से Q भी फाइंड कर सकते हैं, यहाँ से Q फाइंड कर सकते हैं। Q की वैल्यू कितनी आएगी, ये जो पूरा पार्ट है इसमें जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, यानी 4 पाई कैपिटल R स्क्वायर और सिग्मा, ये Q की वैल्यू होगी, जब हमें ज़रूरत पड़ेगी हम इसको यूज़ कर लेंगे। ठीक है ना, तो चलें यहाँ E फाइंड करना है आपको, और यहाँ Q है, Q की वैल्यू इतनी आई है 4 पाई और कैपिटल R स्क्वायर और सिग्मा, एप्सिलॉन नॉट नीचे है, और ये वैल्यू जो S है वो है क्या भाई, ये इतना है 4 पाई और स्मॉल r स्क्वायर। ठीक है, 4 पाई से 4 पाई कैंसिल आउट हो गया है। लेकिन देखा हमने कि ये जो गॉसियन सरफेस बनाया है, चार्ज जो है इस थिन स्फेरिकल सेल पर वो तो बाहर की तरफ है, अंदर कुछ चार्ज आया, कोई चार्ज नहीं, अंदर चार्ज जो है क्या है वो ज़ीरो है। ठीक है, तो यहीं पर हम चार्ज को ज़ीरो कर देंगे और फाइनली हमारे पास आएगा, ये सब करने की कोई ज़रूरत नहीं। ठीक है ना, और जब चार्ज ही जीरो हो गया तो फिर E की वैल्यू कितनी आ रही है, E की वैल्यू आएगी 0 अपॉन और ये S इंटू एप्सिलॉन नॉट, और ये फाइनली ज़ीरो हो जाएगा। ठीक है, यानी अंदर साइड में इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या होगी, मैग्नीट्यूड इसका 0 आएगा। अब हम दूसरा पॉइंट लेते हैं, देखा हमने यहाँ पर क्या करना था, फाइनली जो इनक्लोज चार्ज होता है वही लेना होता है। इनक्लोज चार्ज देखा हमने कि ये इनक्लोज चार्ज तो क्या है, 0 है इस वाले गॉसियन सरफेस के लिए, इस वजह से यहाँ पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी अंदर साइड में कहीं भी किसी भी पॉइंट पर वो 0 मिलेगी, हमें उसका मैग्नीट्यूड 0 मिलेगा। दूसरा जो पॉइंट है, दूसरा जो केस है वो क्या है भाई, एट अ पॉइंट ऑन द सरफेस, यानी सरफेस के किसी पॉइंट पर हम E फाइंड करेंगे, E एट अ पॉइंट ऑन द सरफेस, इस थिन स्फेरिकल सेल के सरफेस पर कितना इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, उसका मैग्नीट्यूड कितना होगा, ये फाइंड करना चाह रहे हैं हम। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, एक ऐसा गॉसियन सरफेस लेंगे जो बिल्कुल इसके कहाँ होगा, इसके सरफेस पर होगा। तो यहाँ पर अब हमें हमारे पास चार्ज मिलेगा, चार्ज कुछ अंदर मिलेगा, और वो क्या मिलेगा, वो Q ही मिलेगा। और लेकिन ये जो पॉइंट अपना है R ना, वो क्या हो जाएगा, R की जगह पर हम क्या करेंगे, R ले लेंगे। ठीक, कैपिटल R। अब इस बार जो ये अपना ये सरफेस है गॉसियन सरफेस, ये हो चुका है, और हमारी डिस्टेंस क्या हो चुकी है, R इक्वल्स कैपिटल R हो चुकी है।
और फिर से हम वही काम करेंगे, ये फॉर्मूला लगाएंगे, फाई इक्वल्स ई डॉट डी एस, और एस हमारा क्या रहेगा, जो गॉसियन सरफेस का एरिया है वो चीज़, ठीक है। और गॉसियन सरफेस जो हमने लिया वो रेडियस आर का मिल रहा है, कैपिटल आर के रेडियस का, ठीक है। यानी ये कितना होने जा रहा है, ई इंटू 4 पाई आर स्क्वायर। क्लियर है। दूसरा जो गॉस लॉ से फ्लक्स निकालेंगे वो आएगा क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ठीक है ना। और क्यू का मतलब ये हुआ कि चार्ज डेंसिटी, और चार्ज डेंसिटी हमारे पास ये आएगी 4 पाई आर स्क्वायर सिग्मा, ठीक है ना। तो ये इन दोनों इक्वेशन को जब इक्वेट करेंगे, इसको पहले लिखेंगे E और उसके बाद 4 पाई आर स्क्वायर इक्वल्स, ये Q लिखेंगे, Q की जगह पर ये 4 पाई कैपिटल आर स्क्वायर और सिग्मा लिखेंगे, और नीचे एप्सिलॉन नॉट रहेगा। देखिए कुछ कट रहा है यहाँ पर, 4 पाई आर कट गया। E की वैल्यू आई है सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। ये वैल्यू, ये मैग्नीट्यूड कहाँ आया है, इस सरफेस पर, इस थिन स्फेरिकल सेल के सरफेस पर एक पॉइंट हमने लिया जहां इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना चाह रहे हैं, उसकी वैल्यू है सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। क्लियर है, ठीक है। हमने देखा कि अंदर जो पॉइंट हमने लिया था, कहीं भी पॉइंट ले लें अंदर, इस स्फेरिकल सेल के अंदर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड 0 मिल रहा था, और जैसे ही बाहर गए, यहाँ पर बाहर नहीं गए, इस सरफेस पर गए, हमें कुछ वैल्यू मिलने लगी। और फिर आगे और बढ़ते हैं, आगे देखिए और क्या होता है। तीसरा वाला केस जो है इसको मिटा दें, थोड़ा स्पेस बन जाए। और तीसरा जो केस रहेगा वो आपका रहेगा कि एक ऐसा पॉइंट लें जो इस थिन स्फेरिकल सेल के बाहर हो, बाहर साइड है ना, ऐसा पॉइंट जो बाहर हो, अंदर आने की उसको परमिशन बिल्कुल भी ना हो, घर से बाहर, ठीक है। ई एट अ पॉइंट आउटसाइड द सेल, सेल के आउटसाइड में कोई पॉइंट है P, ठीक है, जो भी पॉइंट अपनी मर्जी से ले लेंगे, P लें चाहे Q लें, ठीक है। उस पॉइंट पर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड का कैलकुलेशन चाहिए, उसका एक्सप्रेशन चाहिए, ठीक है। फिर वही काम करेंगे हम, कोई पॉइंट हम ले लेते हैं, सपोज दैट पॉइंट P डैश हमने यहाँ ले लिया, और ये डिस्टेंस यहाँ से कितनी है, R है, ठीक है ना। कहाँ से, इसके सेंटर से, सेल के सेंटर से सपोज दैट R डिस्टेंस पर है। क्या करेंगे, यहाँ एक हम गॉसियन सरफेस लेंगे, और उस गॉसियन सरफेस का एरिया भी चाहिए, और हमें Q जो है मिलेगा वो इस टर्म में मिलेगा, ये जो स्फेरिकल सेल का रेडियस उसके टर्म में मिलेगा, उसके रेडियस के टर्म में, ठीक है। तो हमें सबसे पहले ये लिखना होगा E और S, ठीक है। S इक्वल्स, ये फाई होगा, फाई की वैल्यू ये आएगी, E डॉट एस, E यही तो हमें फाइंड करना है, बाकी ये S जो है इस गॉसियन सरफेस का एरिया रहेगा। क्या होगा गॉसियन सरफेस का टोटल सरफेस एरिया, 4 पाई स्मॉल आर स्क्वायर, क्योंकि R डिस्टेंस हमने लिया है, और ये जो गॉसियन सरफेस मिल रहा है, स्मॉल r रेडियस का एक स्फेयर मिलेगा, 4 पाई स्मॉल r का स्क्वायर, ये हुआ। ये इक्वेशन फर्स्ट, इसको सपोज कर लेते हैं फर्स्ट। उसके बाद जब हम गॉस लॉ अप्लाई करेंगे तो यही फाई हो जाएगा Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट, Q की वैल्यू रख दें वहाँ से, 4 पाई r स्क्वायर और सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ठीक है ना। इक्वेशन नंबर सेकेंड, ठीक है। अब इस वाले पहले वाले को पहले लिखते हैं, यानी कि E और 4 पाई r स्क्वायर इक्वल्स Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अगर इसको ना रखें, ठीक है, तो वैल्यू क्या आएगी, ये इसके इक्वल होगा, ये यही चीज़ रखें। E की वैल्यू क्या आएगी, ये देखें 4 पाई और एप्सिलॉन नॉट, 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट अलग कर लें, ठीक है। बाकी ये Q है, और ये R स्क्वायर भी नीचे ही आएगा। ये तो हमने देखा बिल्कुल पॉइंट चार्ज वाला एक्सप्रेशन आ गया। जैसे कोई पॉइंट चार्ज होता है, उससे किसी डिस्टेंस R पर अगर इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना चाहें तो उसका ये एक्सप्रेशन होता है। बिल्कुल बेसिक इलेक्ट्रिक फील्ड का कॉन्सेप्ट जो कूलम्स लॉ से आता है। कूलम्स के फोर्स में हम क्या करते हैं, Q से डिवाइड कर देते हैं उस टेस्ट चार्ज से, तो ये वैल्यू आती है। क्लियर है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जब बाहर साइड होंगे हम, है ना, जब आउटसाइड होंगे, तो ये देखें R पर, इसके रेडियस पर डिपेंड नहीं कर रहा है। ऐसा लग रहा है ना, ऐसा लग रहा है कि ये जो पूरा चार्ज, ठीक है, जो चार्ज हमने थिन स्फेरिकल सेल को दिया हुआ है, जो इसके सरफेस पर डिस्ट्रीब्यूट हो गया है, वो पूरा चार्ज इसके सेंटर पर है। ऐसा लग रहा है कि नहीं, ठीक है। तभी तो अगर ये सेंटर पर है कोई चार्ज Q, ठीक है, और उससे R डिस्टेंस पर अगर हम निकालें इलेक्ट्रिक फील्ड कोई टेस्ट चार्ज रख करके, तो वो इतनी ही तो आएगी, ठीक है। यानी कि
कि इसके डिस्ट्रीब्यूशन से कोई फर्क नहीं पड़ा। ऐसा लग रहा है आउटसाइड के केस में, आउटसाइड पॉइंट के केस में, इस थिन स्फेरिकल सेल के अगर बाहर कोई पॉइंट लिया है उस केस में ऐसा लग रहा है कि ये पूरा जो थिन स्फेरिकल सेल का चार्ज है वो इसके सेंटर पर कंसंट्रेटेड है। क्लियर है? ये वैल्यू आएगी आउटसाइड के लिए। अब ग्राफ ड्रॉ करते हैं। देखिए अंदर वाले के लिए 0 था, सरफेस पर ये आया था और बाहर बाहर ये आया था। अब ग्राफ ड्रॉ करेंगे और इन फॉर्मूलों को हमें ज़रूरत पड़ेगी ना, इस फॉर्मूले को ज़रूरत पड़ेगी, तो हम इसको मिटाते नहीं हैं, सिर्फ ये पार्ट मिटाते हैं ग्राफ ड्रॉ करने के लिए, बाकी सबको छोड़ देते हैं वहीं भाई, अभी इनसे काम लेना है बहुत। चलो ये ग्राफ बनाए और इधर साइड हम लेंगे डिस्टेंस r, ठीक है, इधर साइड होगा अपना इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। अब देखिए जब इस पॉइंट से, इसके सेंटर से बाहर की तरफ जाते हैं, यानी कोई पॉइंट हम इसके अंदर ही ले लेते हैं और वो पॉइंट यहाँ से खसकते हुए यहाँ तक जाता है, जब तक सरफेस तक नहीं जाता है तब तक क्या रहता है, तब तक इलेक्ट्रिक फील्ड 0 ही रहती है, मतलब अंदर अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 है, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड 0 कहाँ तक है, जब तक कि r जो है कैपिटल R के इक्वल ना हो जाए। एक पॉइंट यहाँ पर हम ले लेते हैं कैपिटल R, इस R की वैल्यू कैपिटल R, और यहाँ तक क्या रहेगा भैया, यहाँ तक इलेक्ट्रिक फील्ड 0। इलेक्ट्रिक फील्ड 0 कहाँ मिलेगी, यहीं मिलेगी, बिल्कुल यहीं, ठीक है। अगर ऊपर थोड़ा सा बढ़ेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड की कुछ वैल्यू मिलने लगेगी पॉजिटिव में, और 0 कहाँ मिलेगी, बस यहीं पर, ठीक है। तो ये हुआ ग्राफ, कहाँ तक, जब हम रेडियस कैपिटल R तक जा रहे हैं, सेंटर से इस R तक जा रहे हैं, सरफेस तक कितना रहा, ये ग्राफ रहा इसका, ठीक है, बिल्कुल फ्लैट हॉरिजॉन्टल। उसके बाद जब R तक पहुँचे तो ये मिला हमको, ठीक है, ये मिला है, ध्यान दीजिएगा, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। और ये वैल्यू क्या है, ये वैल्यू क्या किसी पर डिपेंड कर रही है, नहीं भैया, ये फिक्स वैल्यू है, क्योंकि ये जो थिन स्फेरिकल सेल है उसका रेडियस फिक्स होगा, ये सिग्मा उसकी वजह से फिक्स आएगा, एप्सिलॉन नॉट तो खुद एक कांस्टेंट है ही, ये फिक्स वैल्यू आएगी। सपोज दैट वो फिक्स वैल्यू क्या है, ये है, यहाँ मिल रहे हमें इलेक्ट्रिक फील्ड की वो फिक्स वैल्यू यहाँ मिल रही है, इसकी वैल्यू कितनी हुई भाई, E इक्वल्स सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अगर रेडियस के फॉर्म में फाइंड करना चाहे इलेक्ट्रिक फील्ड को इस सरफेस पर तो क्या होगा, इसी वैल्यू में आप क्या करिए ना, R इक्वल्स R रख दीजिए और आपको ये वैल्यू इलेक्ट्रिक फील्ड ये दे देगा, सरफेस पर भी आपको इलेक्ट्रिक फील्ड दे देगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन और कैपिटल R स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। तो इस वैल्यू को हम क्या कर सकते हैं, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन कैपिटल R का स्क्वायर, ठीक है, चाहे ये कहें चाहे ये, सेम है, सेम वैल्यू है, ठीक है। और ये कांस्टेंट वैल्यू होगी क्योंकि रेडियस कांस्टेंट है, रेडियस फिक्स है, बाकी सब कुछ क्या है, कांस्टेंट है। तो ये वैल्यू मिली। अब हम जब R से आगे बढ़ेंगे, इस कैपिटल R से आगे बढ़ेंगे, आउटसाइड में जाएंगे, इस पॉइंट पर हमें कुछ मिला है ना, ये मिला, ये वाला, तो यहाँ से ऐसे डॉट डॉट करेंगे और इस पॉइंट को ऐसे यहाँ तक लेके जाएंगे, ठीक है ना, ये रहा, यहाँ तक 0 था फ्लैट हॉरिजॉन्टल, फिर उसके बाद यहाँ से अचानक बढ़ गया ये और यहाँ पहुँच गया, E इक्वल्स सिग्मा अपन एप्सिलॉन नॉट। अब यहाँ से क्या होगा, यहाँ से ये इसके हिसाब से चलेगा, जो आउटसाइड में आया है फील्ड का एक्सप्रेशन इसके हिसाब से चलेगा, और ये क्या है भाई, इन्वर्स स्क्वायर लॉ को यहाँ बिल्कुल फॉलो कर रहा है, कहीं भी कोई डेविएशन नहीं है। अब ये इसके हिसाब से डिक्रीज करेगा, डिक्रीज तो करना ही है, ठीक है, और ये 1/r² के टर्म में डिक्रीज करेगा, और देखें ये कुछ इस तरह से डिक्रीज करेगा, क्या ऐसे आएगा वैल्यू, ठीक है, ऐसे वैल्यू आएगी। और ये जो है वो है क्या भैया, ये E इक्वल्स 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R², ये स्मॉल r² है, ठीक है, ये फिक्स नहीं है ना, R तो बदल सकते हैं अपने हिसाब से, ठीक है, कैपिटल R सिर्फ फिक्स था, R तो फिक्स है नहीं। तो इस आगे जो बढ़ेगा ग्राफ वो ऐसे बढ़ेगा, मतलब क्या हुआ, ऐसे ऐसे आया, फिर ऐसे एकदम से ऊपर गया, ठीक है, अचानक से सबको धोखा देते हुए, सबको आश्चर्यचकित करते हुए यहाँ पहुँच गया, फिर क्या हुआ, फिर ये ऐसे नीचे की तरफ आ रहा है, आगे जितना जाएंगे उतना ये कम होता जाएगा, इसके हिसाब से और तेजी से ये नीचे कम होगा, ठीक है ना, बाहर कम होता चला जाएगा। थिन स्फेरिकल सेल की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड होना चाहिए इनसाइड, एट द सरफेस, आउटसाइड ऑफ द सेल, सेल के आउटसाइड में भी, तीनों पॉइंट पर हमने एक्सप्रेशन E के लिए फाइंड किया और फिर ग्राफ प्लॉट करके भी हमने देखा कि कैसे ये चेंज हो रहा है, ठीक है, पहले नॉर्मल फ्लैट रह रहा है 0, फिर अचानक से बढ़ करके यहाँ पहुँच गया भाई, ठीक है, फिर क्या हुआ, फिर यहाँ से नीचे डाउन होना शुरू हुआ। तो हर किसी का एक टॉप पॉइंट आता है, फिर उसके बाद क्या होता है, वो नीचे गिरना शुरू हो जाता है। ये सक्सेस का पॉइंट हो सकता है कि हाँ बहुत ज़्यादा सफल हो गए, तो यहाँ टॉप पर पहुँच गए,
फिर उसके बाद क्या होगा भाई, फिर जो है आपने कुछ गलतियां की और नीचे चले आए, ठीक है, नीचे की तरफ कम होने लगे, ठीक है, फिर क्या होगा, फिर बढ़ने के चांसेस रह पाएंगे। तो ये हमने पूरा समझा। अब क्या करना है, अब हमें इस पर एक क्वेश्चन को सॉल्व करना है ताकि ये जो फॉर्मूला हमने पढ़ा है ना बच्चा, वो अच्छे से याद हो जाए और हमें फिर ज़्यादा रटने की ज़रूरत ना पड़े। चलिए क्वेश्चन सॉल्व करते हैं इस कॉन्सेप्ट पर, जो थिन स्फेरिकल सेल के अराउंड, इनसाइड, आउटसाइड, एट द सरफेस जो इलेक्ट्रिक फील्ड का एक्सप्रेशन है, उस फॉर्मूले पर हम एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो हमारे पास एक बेहतरीन क्वेश्चन है जो बिल्कुल इसी फॉर्मूले पर बेस्ड है, थिन स्फेरिकल सेल के केस में इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करने के एक्सप्रेशन पर। इस क्वेश्चन को पहले पढ़ते हैं अच्छे से। अ स्फेरिकल मेटेलिक सेल ऑफ रेडियस 20 सेंटीमीटर, एक मेटेलिक सेल है, ठीक है, सेल का मतलब खोखला एक स्फेयर है जिसकी रेडियस 20 सेंटीमीटर, इसको मीटर में बदल लेंगे भाई, और आएगा कितना, 0.2 मीटर आ जाएगा, ठीक है ना। कैरीज चार्ज 0.5 माइक्रोकुलाम, ये Q की वैल्यू गिवन है 0.5 माइक्रोकुलाम, 10⁻⁻6 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो डायरेक्ट कुलाम में आ जाएगा। कैलकुलेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट, 3 पॉइंट आपको दिए गए हैं, तीनों पॉइंट पर आपको कैलकुलेट करना है इलेक्ट्रिक फील्ड इन द केस ऑफ दिस मेटालिक सेल, ठीक है ना। पहला पॉइंट है इनसाइड द सेल, अंदर अंदर आप पता करिए कितना इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। दूसरा है जस्ट आउटसाइड द सेल, जस्ट आउटसाइड का मतलब क्या हुआ कि R इक्वल्स कैपिटल R, ठीक है, इस पॉइंट पर 10 मीटर अवे फ्रॉम द सेंटर, यानी ये R की वैल्यू है। आउटसाइड के लिए जो फॉर्मूला होगा वो अप्लाई करना होगा इसके लिए, तीसरे वाले केस के लिए। तो चलिए सॉल्व करते हैं, ठीक है, सॉल्व करते हैं मेरे बच्चे। पहला है इनसाइड द सेल, अंदर अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा भाई, 0 होगा, ये हम पहले जानते हैं। इनसाइड में क्या होने वाला है, इनसाइड में किसी की नहीं चलेगी, इलेक्ट्रिक फील्ड 0 रहेगा, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड 0 रहेगा भाई। क्यों, क्योंकि चार्ज इनक्लोज 0 होगा ना। अगर आप फाइंड करना चाहोगे E डॉट S इक्वल्स, ये 5 हुआ ना फ्लक्स, ये होता है कितना है, Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट होता है गॉस थ्योरम से, और Q ही जब 0 हो जाए तो क्या आएगा, E भी 0 हो जाएगा। इनसाइड द सेल E 0 होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होगा। आगे बढ़ते हैं दूसरे वाले पर, जस्ट आउटसाइड द सेल मतलब R इक्वल्स कैपिटल R, आपको इस फार्मूले में रखना है। कौन सा फार्मूला, E इक्वल्स जो आया था 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R स्क्वायर जो आया था, वहीं पर R लिखना है आपको, कैपिटल R रख देना है, और ये कैपिटल R दिया हुआ है आपको, है ना। रेडियस गिवन है कितनी, 20 सेंटीमीटर यानी 0.2, ठीक है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q लिखा जाए, और उसके बाद अच्छा इसकी वैल्यू भी तो रखें, Q की वैल्यू रख देते हैं 0.5 10⁻⁻6 गुलाम होगा, और फिर जब R लिखा जाएगा तो इसको मीटर में लिखेंगे 0.2 मीटर, ठीक है, 0.2, और इसका स्क्वायर कर दिया जाएगा। इसकी वैल्यू तो फिक्स है 9 × 10⁻9, ठीक है, और यहाँ 0.5 है, 10⁻⁻6 है। नीचे क्या करना है आपको, इसका स्क्वायर जब करेंगे ना तो आएगा कितना, 224, ठीक है, इतना आएगा 0.04। अगर हम 100 से मल्टीप्लाई कर दें तो ये नीचे वाला जो मसला है ना पॉइंट का, वो हट जाएगा, ये 4 हो जाएगा। 4 से हम किसी को भी काट पीट सकते हैं। ये जो 0.5 है ना, इसका मतलब भी 1/2 होता है, ये नीचे 4 आया है, टोटल 8 हो जाएगा। अब 8 से इसमें डिवाइड कर देंगे, 9 में 8 से डिवाइड कर दो भाई, ठीक है, 8 से डिवाइड करेंगे 9 में कितना आएगा, 1.2, और फिर 4 आएगा ना, हाँ 1.25, यानी 1.25, और बाकी सारी जो चीज़ें हैं वो तो सिर्फ 10 के मैटर्स में है, ठीक है। ये 10⁻9 है, 2 पावर और बढ़ा देना है, 2 0 यहाँ पर है, 10⁻11 हो जाएगा, उसमें से 6 घटाएंगे ना तो 10⁻5 आएगा। और ये इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू होगी, जिसका यूनिट क्या होता है, न्यूटन पर कूलाम होता है मेरे बच्चे। फोर्स की यूनिट में हम कूलाम से डिवाइड कर देते हैं, न्यूटन पर कूलाम, ये इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ की यूनिट होती है। तीसरा पॉइंट, तीसरा है 10 मीटर अवे फ्रॉम द सेंटर, ठीक है। थर्ड पे आते हैं, तीसरा है, अब R इक्वल आपको दिया हुआ है, R की वैल्यू दी गई है 10 मीटर। अब यहाँ भी वही काम करना है, फार्मूला वही लगना है आपको, ठीक है ना, फार्मूला बिल्कुल वही लगना है। और क्या आएगा ये 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट
Q की वैल्यू फिर से वही 0.5 10⁻⁻⁶ माइक्रो कूलाम था, उसको कूलाम में चेंज कर लिया। नीचे R का स्क्वायर करेंगे, 10 का स्क्वायर करेंगे 100 हो जाएगा। ये वैल्यू बिल्कुल फिक्स है, 9 × 10⁻⁹ और ये 0.5 रहा, 10⁻⁻⁶ रहा, नीचे सिर्फ 100 है, ठीक है ना। अब इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे इसमें, ठीक है, तो आएगा 4.5। बाकी ये 10 की पावर का मसला है, ये 9 है, ठीक है, और इधर साइड 6 है, 9 में 6 घटाएंगे तो 3 आएगा, और ये 100 नीचे है, 10 टू द पावर नीचे पहले से ऑलरेडी है, तो 10 बचेगा सिर्फ, ठीक है। यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी आ गई, छोटी आई हो क्या भाई, इतनी छोटी वैल्यू कैसे आ सकती है। 110 मीटर है ना, इसका स्क्वायर करेंगे, हाँ 45 न्यूटन पर कूलाम, हाँ सही है, इतना ही आएगा, 45 न्यूटन पर कूलाम ये इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू आएगी जब हम कैलकुलेट करेंगे आउटसाइड में, उस थिन स्फेरिकल सेल के आउटसाइड में 10 मीटर की डिस्टेंस पर, कहाँ से, सेंटर से। तो ये था आज का डिस्कशन, जो हमने थिन स्फेरिकल सेल के बारे में पढ़ा, ठीक है, जो यूनिफॉर्मली चार्ज था, उसके अंदर चार्ज जो है यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड था। हमने तीनों पॉइंट पर, इनसाइड द सेल, उस सेल के सरफेस पर, और आउटसाइड द सेल यानी सेल के बाहर भी पॉइंट पर, तीनों जगह हमने एक्सप्रेशन को फाइंड किया, देखा हमने कि इनसाइड तो 0 आया, सरफेस पर वैल्यू कुछ आ रही है, कांस्टेंट वैल्यू, फिर उसके बाद वैल्यू चेंज हो रही है, बिल्कुल वैसे ही जैसे नॉर्मली चेंज होता है इलेक्ट्रिक फील्ड में, कि अगर कोई पॉइंट चार्ज यहाँ सेंटर पर रख दिया जाए तो फिर उसकी वजह से जो चेंजेज आते हैं 1/4πε0 Q/r², बिल्कुल वैसे ही चेंज हो रहा है आउटसाइड में, ठीक है। तो आउटसाइड के केस में ये था कि ऐसा लग रहा था कि ये जो पूरा जो इलेक्ट्रिक चार्ज जो इसको दिया गया है वो इसके सरफेस पर ना होकर के इसके सेंटर पर है, स्फेरिकल सेल के सेंटर पर है। ये हमने पूरा डिस्कस किया। आई होप कि आप सबको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, और मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।